सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बयान किया जाता है कि बगदाद मोहल्ला में हुजूर गौस पाक का जो मदरसा है, अभी भी वो मदरसा, बल्कि आप अपने मदरसे में ही आराम फरमा रहे हैं। जिसको वली बनना होता बगदाद में, वो वहां के झाड़ू लगाता। ये बहजतुल असरार में है, गौस पाक की जिंदगी की सबसे मोतबर तरीन किताब। मुल्ला अली कारी ने भी इसको लिखा है, इमाम अरबली ने भी इसको लिखा है कि गौस पाक के मदरसे में झाड़ू लगाने से अल्लाह लोगों को मकाम विलायत अता फरमाता। और बगदाद की औलियाए बगदाद जब कभी गौस पाक के मदरसे से गुजरते तो कभी गौस पाक के मदरसे से कोई वली इस तरह न गुजरा कि यूं ही गुजर जाए। अगर वो किसी काम से गया और बाबू शैख की तरफ गुजर हुआ, गौस पाक की खानकाह की तरफ गुजर हुआ, कितना ही जरूरी काम है, पहले वो गौस पाक की चौखट को चूमेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर उसने ये नहीं किया, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लिया करता। ये गौसियत में आपकी शान है। तो गौस पाक के यहाँ बहुत मेहमान आते थे, बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े औलिया, बड़ी शान वाले। बल्कि एक बार खुद खिताब कर रहे थे, खिताब करते हुए आसमान की तरफ देखा, फरमाया ए इसराइली इधर आ, इसराइली इधर आ, मोहम्मदी का खिताब सुनता जा। लोगों ने कहा हुजूर क्या हो रहा है? फरमाया कि खिज़र उड़ते हुए जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा इसराइली इधर आ और मुझ मोहम्मदी का खिताब सुनता जा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम मेरी महफिल में उतरे। ये गौस पाक हैं। एक मर्तबा बयान करते करते गौस पाक आपकी अमामे का शिमला खुल गया। बयान जज्बात में कर रहे थे, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों के यहाँ गुफ्तगू और खिताब में फ़र्क है। कभी कभी लोगों को यह भी तकलीफ होती है ना कि खतीब हमारे चिल्लाते क्यों हैं। अल्लाह ने चिल्लाने वाले खुतबा की कसम कुरान में फरमाई, वज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन, और जो अल्लाह की राह में लोगों को तौबीख करे, जो चिल्लाए। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा, अल्लाह मैंने इन्हें समझाया, जब ये नहीं माने तो मैंने फिर इन्हें चिल्ला कर समझाया ताकि इनके कान तक मेरी आवाज पहुंचे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते तो ऐसी धीमी आवाज में करते कि सहाबा को कहना पड़ता उन्जुरना या रसूल अल्लाह, नजर करम करें, फिर दोहराएं। और जब खिताब फरमाते तो फिर पहला बंदा जो सुनता वो आखिरी बंदा भी सुनता, और चेहरा सुर्ख हो जाता खिताबत की हैबत की वजह से, रगे फूल जाती, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, यूं लगता जैसे अभी मिंबर से नीचे तशरीफ लाएंगे। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की बात हो रही थी, खिताब में थे, जज्बात में। गौसुल आजम दस्तगीर का खिताब भी वो रंग लिए हुए था। बल्कि लिखा है सीरत निगारों ने, हुजूर का वो मौजज़ा बशक्ल करामत लोगों ने गौस पाक में यूं देखा कि गौस पाक की महफिल में 70,000 का मजमा होता था सामने सिर्फ, और जो अपने अपने मुल्कों में घरों पे सुनता था वो अलग। लोग आज बहुत शान से कहते हैं कि हमको इतने मुल्कों में लोगों ने देखा, आले के जरिए से देखा तो क्या कमाल किया। गौस पाक ने अपना खिताब उस वक्त सुनाया जब आपके लाइव प्रोग्राम का कोई तस्वुर नहीं था। जिस मुल्क में, जिस गांव में, जिस इलाके में जो वली होता था वहीं बैठकर गौस पाक का खिताब सुनता था, और सुनता ही नहीं था बल्कि देखता भी था। अभी उसकी बात आपके सामने आएगी। तो वो अमामे का शिमला यूं निकल गया। कादरी होने की हैसियत से कुछ तो गुलामी का इजहार करूँ ना। हाँ, उनके अमामे के शिमले निकलने का जिक्र हो, फिर मेरे अमामे में शिमला कैसे रहे। हाँ, ये निस्बत कादरियत है। हम तो उनका नाम लेने की औकात नहीं रखते। खुदा करे हम उनकी निस्बत में सच्चे उतर जाएं। तो गौस पाक के अमामे का शिमला यूं निकला, पूरी महफिल के सारे मशाइख ने अमामे उतार के कदमों में रख दी, अमामे उतार के कदमों में रख दिए। लोगों ने अपने अमामे टोपियां सरकार के कदमों में रख दी। फिर गौस पाक ने अमामे का शिमला दुरुस्त फरमाया, अपनी अपनी उठा लो, सबने अपने अमामे उठा लिए, लेकिन एक दुपट्टा पड़ा रह गया, एक दुपट्टा पड़ा
कहाँ भी उसने उठाया नहीं। फिर गौसे पाक ने उस दुपट्टे को अपने कंधे पे डाला और एक हाथ आया और फिर वो हाथ कंधे से दुपट्टा उठाने गया। ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। जिन्होंने उनको जाना उन्हें पता है।